वालेकुम दोस्तों। आज आपके साथ एक हैरत अंगेज तो नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि यहाँ हम लोगों को पता तो सब होता है आजकल के इस एडवांस्ड आईटी के दौर में, इंफॉर्मेशन के दौर में, कि हमारे मुल्क में कैसे कैसे सानियात होते हैं, लोग किस लेवल की करप्शन करते हैं। लेकिन मसला ये है कि बहुत सालों के बाद जब इस मुल्क का तहस नहस हो चुका होता है, तब जाके हमें पता चलता है कि क्या क्या यहाँ पे हमारे साथ किया जा रहा है, और इस मुल्क की ये दर्दनाक हालत जो है ये क्यों हुई है। तो ऐसी एक खबर आपसे आज शेयर करेंगे कि ईरानी तेल की स्मगलिंग, ये ईरान की वही बॉर्डर है जो बंद है बहुत सालों से, पता नहीं कितने साल हो गए हैं। अगर यही बॉर्डर खुली हुई होती तो इससे जो लीगल ट्रेड और लीगल यहाँ से जो हमारा तिजारत होती, तो इससे पाकिस्तान को बेतहाशा फ़ायदा होता। लेकिन और दोस्तों, कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि अगर पाकिस्तान अपने जितने भी हमसाए हैं उसमें स्पेशली ईरान, इंडिया या कुछ और ममालिक, उनसे अगर तिजारत शुरू कर दें तो शायद पाकिस्तान की रातों रात जो है वो किस्मत भी बदल जाए और उसके माशी हालात भी बदल जाएं। मतलब ईरान और कुछ और ममालिक से हम कुछ मसलहतों की वजह से जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है और हम उनसे तिजारत नहीं कर पा रहे, और हमारी हालत ये है कि हम आए दिन भीख मांगते रहते हैं, लेकिन तिजारत जो है वो नहीं करेंगे। हम अपनी अपनी हटदर्मी और एक ज़िद पे कायम है। यहाँ कभी कभार हमें वेस्टर्न जो प्रेशर्स होते हैं, जैसा कि इंडिया पे वेस्टर्न प्रेशर्स नहीं है, वो जब चाहे जिस मुल्क के साथ तिजारत कर सकता है, चाहे वो रशिया से तेल लेना हो, चाहे वो ईरान से तेल लेना हो, या जिस भी मुल्क से उसको जो चीज़ चाहिए होती है वो अपने मुल्की मफाद में वो कर लेता है। लेकिन वाहिद हम ही इस खित्ते में ऐसे मुल्क हैं जो शायद दूसरे मुल्कों के प्रेशर में आके कभी भी मुल्की मफाद में कोई फैसला नहीं ले सकते, और अगर वो काश हम ले पाते तो हमारी माशी हालत और इकॉनमी रातों रात पता नहीं कहाँ से पहुँच जाए। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि शायद कितनी भी माशी हालत बेहतर हो जाए, लेकिन जिस तरह के हुक्मरान हमें जिस लेवल की करप्शन यहाँ पे करने लगते हैं, तो वो सारा पैसा शायद फिर उन्हीं की जेबों में चला जाएगा, आम आदमी की शायद किस्मत ना बदले। तो दोस्तों, बात हो रही थी कि ईरानी तेल स्मगलिंग का जो माफिया है उसको, उस पे जो है वो अस्करी हकाम और जो निगरान हुक्मरान है, उन्होंने उस पर बहुत बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें उन्होंने 29 सियासतदानों को मुलविस पाया है, 90 सरकारी हकाम शामिल हैं, 76 जो है वो डीलर शामिल हैं, और बताया जा रहा है कि सालाना 60 अरब रुपए का मुल्क को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा दें कि ये सिर्फ एक छोटी सी मिसाल है, बहुत कोई बड़ी मिसाल नहीं है, बहुत ही एक ही मिसाल है इसमें। तो उसमें सिर्फ 60 अरब का नुकसान पहुंचाया जा रहा है, और वो भी ऐसे मुल्क को जो एक एक डॉलर के लिए परेशान है। आईएमएफ की एक किस्त नहीं मिलती तो हमारे दिवालिये की बातें शुरू हो जाती हैं, हम घुटनों पे आ जाते हैं, हमारे रातों रात डॉलर के रेट जो है वो 200-250 रुपए से लेकर 350 रुपए तक बढ़ जाते हैं। हर 15 दिन के बाद हमारा पेट्रोल का रेट बढ़ जाता है। लेकिन हम हैं कि हमारी लालच है, हमारी करप्शन है, वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। और अभी इस रिपोर्ट में और ये भी बताया गया है कि जिसके घर में कोई एक साहब है जिनके घर में छापा मारा गया है, तो उसके घर से तकरीबन 1 करोड़ अमरीकी डॉलर मिले हैं। तो अभी आप खुद ही हिसाब लगा लें कि 1 करोड़ अमरीकी डॉलर पाकिस्तान के आज के रेट के हिसाब से कितने पैसे बनते हैं। सिर्फ एक बंदे के, जो बंदा करप्शन में मुलविस है, उसके घर से 1 करोड़ अमरीकी डॉलर मिल रहे हैं। तो इतने डॉलर हम लोगों ने यहाँ पे जमा किए हुए हैं, तो फिर भी हम कहते हैं कि हमारा मुल्क आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। तो आप जरा सोचें कि सिर्फ एक बंदे के घर में 1 करोड़ डॉलर मिल रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये क्या मतलब आपका दिमाग ही बिल्कुल मफलूज होकर रह जाएगा कि आखिर ये हो क्या रहा है हमारे मुल्क में। और एफआईए ने कहा है कि गिरफ्तार मुलजमान जो है वो अफगान शहरी हैं। ये वही अफगान शहरी हैं जिनको हम अपना भाई कहते हैं, बिल्कुल भाई होंगे हमारे, लेकिन बाकी तो दूसरे ममालिक, दूसरे मसलों में तो बहुत कुछ हुआ है। लेकिन आप ज़रा ये सोचें कि अब 1 करोड़ अफगान अमरीकी डॉलर जो है उनके घर से मिले हैं। इसमें ज़्यादा कहा गया है कि ईरान से पाकिस्तान को सालाना 2 अरब 81 करोड़ लीटर से ज़्यादा तेल स्मगल होता है, जिसके बायस पाकिस्तान को सालाना 60 अरब रुपए से ज़्यादा का नुकसान हो रहा है। और पाकिस्तान में 722 करेंसी डीलर्स हैं जो हुंडी के कारोबार में मुलविस हैं,
جس میں سب سے زیادہ 205 ڈیلر پنجاب میں ہیں، خیبر پختونخوا میں 183 ہیں، سندھ میں 176 ہیں، بلوچستان میں 104 ہیں، آزاد کشمیر میں 37 ہیں، اسلام آباد میں 17 ڈیلرز ہیں۔ اور یہ سارے وہ ڈیلرز ہیں جنہوں نے بے تحاشا ڈالر جو ہے باہر بھجوائے ہیں، اور آج ہماری حالت یہ ہے کہ ڈالر ابھی تو نیچے آیا ہے، لیکن 350 روپے پہ اوپن مارکیٹ میں چل رہا تھا، 300 روپے پہ ابھی یہ پہنچ چکا ہے۔ ہمارے ہمسائے ملکوں میں جو ہے وہ 80 90 100 کے درمیان جو ہے چل رہا ہے ڈالر، لیکن ہم ہیں کہ باز ہی نہیں آ رہے، نہ کرپشن سے، نہ حوالہ سے، نہ دیگر غیر قانونی سرگرمیوں سے۔ اور اس ڈالر کی وجہ سے آپ کی گاڑیاں، آپ کی ہر وہ چیز جو آپ باہر سے منگواتے ہیں، اور آپ کو تو پتہ ہے کہ ہم آلموسٹ ہر چیز ہی باہر سے منگواتے ہیں، جو بھی پارٹس ہوں، جو بھی ایکسیسریز ہوں، ہر چیز تو۔ اور ہمارا سب سے بڑی بات، ہمارا قرضہ جو ڈالرز میں پے کرنا ہوتا ہے، وہ قرضہ جو اگر ڈالر 150 روپے کا ہوتا، 200 روپے کا ہوتا تو ہمیں کتنا پے کرنا پڑتا، اور جب 300 روپے کا ہو چکا ہے تو ہمیں کتنا پے کرنا پڑ رہا ہوگا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ ہم اپنے ملک کی روٹس جو ہے، بنیادیں ہیں، ان کو ہم کتنا کھوکھلا کر رہے ہیں۔ اتنا نقصان تو ہمیں باہر والے بھی نہیں پہنچا رہے جن کا ہم ڈنڈورا پیٹتے ہیں کہ کبھی اسرائیل، کبھی انڈیا، کبھی فلاں، لیکن ہمارے اپنے لوگ، ہمارے کاروباری حضرات، ہمارے حکمران، ہماری بیوروکریسی، جتنا ڈالر ان سب نے جمع کیا ہوا ہے، آپ سوچ سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ نقصان پاکستان نے باہر کی قوتوں نے پہنچایا ہے یا انہوں نے پہنچایا ہے۔ اب رپورٹ میں بتایا گیا کہ ملک بھر میں 995 پمپ ایرانی تیل کی فروخت کرتے ہیں، اور سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ پاکستان اسٹیٹ آئل PSO، جو کہ پاکستان کی نیشنل آئل ڈسٹریبیوٹنگ کمپنی ہے، ان کی گاڑیوں میں بھی ایران تیل کی ٹرانسپورٹیشن ہوتی رہی ہے۔ باقی سب آپ سمجھدار ہیں۔ میرا یہ ایک اپڈیٹ تھی، میں نے سوچا آپ سے آج شیئر کر لوں۔ تو یہ حالات ہیں سر۔ اللہ حافظ۔